नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो इसके पहले हम लोगों ने आकारांत में राम का रूप देख लिया है और इकारांत में हरि का रूप देख लिया है। अब इसी में हम लोग देखेंगे इकारांत ही ये भी है, लेकिन ये पति का रूप है। पति मतलब स्वामी। ये पति का रूप हमेशा अलग तरीके से चलता है, हर इकारांत के जैसे ये नहीं चलता, ये अलग है। इसीलिए इसका रूप आपको अलग से बताया जा रहा है। तो इसको मेरे साथ आप लोग देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पति का रूप। पति क्या है? पति का अर्थ होता है स्वामी। तो हमें क्या करना है, वही पहले वाली प्रक्रिया से हमें याद करना है। पहले क्या, प्रथमा विभक्ति द्वितीया से लेके सप्तमी तक, इसके बाद संबोधन। एक वचन में हम सातों विभक्तियां पहले बोलेंगे, इसके बाद द्विवचन में सातों विभक्तियां, फिर बहुवचन में सातों विभक्तियां और फिर संबोधन। इस प्रकार से हम इसका वाचन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पति प्रथमा में क्या बनेगा? पति। द्वितीया में पतिम, तृतीया में पत्या और चतुर्थी में पत्ये, पंचमी में पत्युः, षष्ठी में पत्युः, सप्तमी में पत्यो और संबोधन में हे पते। इस प्रकार से ये एक वचन का बनेगा। अब आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? पति। पति यहाँ पे याद करना है कि पति यहाँ पे ह्रस्व इकारांत है और यहाँ पे दीर्घ इकारांत। ये याद करने वाली बात है, क्योंकि द्वितीया में आते ही सभी जितने भी रूप होते हैं उसमें दीर्घ हो जाता है। तो पति पति यहाँ पे दोनों में एक जैसे बनेगा। 3 शब्द याद करना है जैसे कि बताया गया है। तो यहाँ पे पतिभ्याम 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 तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में बनेगा। इसके बाद आते हैं षष्ठी और सप्तमी की तरफ। ये भी पत्योः पत्योः बनेगा। ये दोनों में एक जैसे रूप बनेगा और यहाँ पे जो पति रहेगा वही यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस हे संबोधन के रूप में लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये याद कर लेंगे। फिर आते हैं बहुवचन की तरफ। बहुवचन में कैसे? पतयः पतीन, पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः, पतीनाम पतिषु हे पत्या। इस प्रकार से बहुवचन में है। तो चलिए इसको वाचन करते हैं। पतिः पतिम पत्या पत्ये, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते, पतिः पतिम पत्या पत्ये, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। इस प्रकार से इसका वाचन करना है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पतिः पतिम पत्या पत्ये, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। इस प्रकार से इसको बार बार वाचन करने से ये याद हो जाएगा और इस तरीके से याद होगा कि कभी भूलेगा ही नहीं आपको। चलिए द्वितीया में आते हैं। द्विवचन में पति पति। अब यहाँ पे 2 बार पति पति, इसके बाद पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, ये इसके बाद षष्ठी और सप्तमी में पत्योः पत्योः और हे पति। इस प्रकार से आपका ये द्वितीया में बन जाएगा। बहुवचन में चलते हैं। पतयः पतीन, पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः, पतीनां पतिषु हे पतयः, पतयः पतीन, पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः, पतीनां पतिषु हे पतयः। तो इस प्रकार से बहुवचन में रूप बनेगा। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पतयः पतीन, पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः, पतीनां पतिषु हे पतयः। तो इस प्रकार से आपने पति का रूप देखा और जितनी भी यहाँ पे महिलाएं देखेंगी सब अपने पति को ये रूप याद करके उनको सुनाएंगी, तो बहुत वो खुश भी हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा, ज़रूर याद करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।